या रसूल अल्लाह, जो नमाज के सिजदे में सर झुकाए, मेरे आका वो तुम्हारे दीन का आलिम है। या रसूल अल्लाह, वो रात के जो सो रहा है वो दीन का आलिम है, और जो नमाज पढ़ रहा है वो जाहिल है। इसीलिए तो उलमा ने बयान किया कि अगर आम आदमी पूरी रात इबादत करे, नफिल पढ़े, और आलिम दीन इशा की नमाज पढ़ के सो जाए, तो इसका सोना उसकी इबादत से अफजल होता है। समझ आ रही है? ये है आलिम दीन। ये जहां लुखड़ी बुरा कह रही हैं, ऐसो को ना समझाया करो कि मुल्ला जी होश में रहो, किसी लायक नहीं हो। और अगर कोई ठीक से पकड़ कर बैठ गया तो नमाज गुस्ल के 3 फर्ज तुम्हें याद नहीं निकलेंगे, मगर कान खुजा रहे हो तुम। अल्लाह के घर में हया होनी चाहिए ऐसे लोगों को, समझे आप? हाँ, कंट्रोल करो ऐसे लोगों पे, वो भी इल्जाम तराशी। अल्लाहू अकबर। बल्कि हदीस में तो सरकार ने ये फरमाया, हदीस पाक है बुखारी शरीफ में, कि अगर ऐब हो भी, तवज्जो, पहले तो कहीं से कहीं तक है कुछ नहीं, सरकार ने फरमाया, बुखारी में हदीस मौजूद है, अगर ऐब है तब भी तुमने छुपा लिया, तो छुपाने का बेनिफिट ये होगा कि अल्लाह कयामत में तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। और ऐब है भी नहीं तब भी लगा रहे हो, तो फिर कयामत में गले में जंजीर बंधी होगी जहन्नम की, और खिंचते हुए जा रहे होगे। तो मैं तो कहता आज ही मान जाओ, तौबा कर लो। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तौबा कर लो। और जिस पे इल्जाम लगाया ना, जिसके दिल में छेद करें, उससे माफी भी मांगो जाके बेटा, खिजाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इसलिए कि दिल की आह पड़ोसी नहीं सुनता, लेकिन अर्श हिल जाता है, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं लोगों की। हाँ, ये अरोगे दरोग यहाँ बच्चे ना उल्टे सीधे पैदा हो गए, क्यों? बच्चे कुछ ना करते, मगर बापों के कर्म ऐसे होते हैं कि नस्लें भुगता करती हैं, दिल दुखे हुए होते हैं ना लोगों के। ये आह नहीं जाती है। रामपुर में देख लो क्या हाल हुआ आज, गरीबों की आह, गरीबों की हाय, गरीबों के दिल की दुखन, गरीबों की आवाजें, गरीबों की पुकारें। अरे तूने सुनी या ना सुनी, लेकिन कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता है कोई सुने या ना सुने, मेरे बंदे, मैं तेरे गले में धड़कती रग से ज्यादा करीब हूं तेरे। तू कह रहा मैंने इमाम साहब भगा दी, कुछ भी ना हुआ मेरा, फिक्र मत करे, अजाब आएगा, कभी कभी देर में आता। आजम खान बहुत दिनों में आया है, नहीं है? और योगी जी आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे, छोड़ ही नहीं रहे। मुकदमा मुकदमा मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, कतलियां कट रही है, मुकदमे हो रहा नहीं हो रहा। मैंने तो तकरीर में कहा था अगर क्लिप पहुंच गई है तो मैंने कहा था, मैंने कहा नेताजी बात ऐसे नहीं बनेगी। बात बनाने की तो सिर्फ मुकदमा लड़ने से, नेताओं की सोर्स ढूंढने से काम नहीं चलेगा। जो मजार खुदवाया वहां जाके माफी मांगो, जो कब्रिस्तान की मिट्टी तुमने उठा के यूनिवर्सिटी में डलवा दी, कोई पता नहीं किस कब्र में कौन रब का वली उसके कुरान की तिलावत कर रहा था, कोई पता नहीं है। अरे हदीस पाक में है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार एक जंग से तशरीफ ला रहे हैं, समझ आ रही है बात? हुजूर एक जंग से आ रहे हैं वापस, एक सहाबी ने खेमा गाड़ा ना एक जगह, थोड़ी देर आराम करने, उसने जैसी गाड़ा दे, प्लेन जमीन थी, लेकिन आए है कुर्बान जाओ, खेमा जैसी गाड़ा प्लेन जमीन में। जब बैठा ही नहीं था, गाड़ी रहा था, जमीन में से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।
तड़प के बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने की आवाज प्लेन जमीन में से आ रही। इसने उखेड़ा, जल्दी से आदमी आगे बढ़ा, जाके बोला या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं सरकार, मैं तो चक्कर में पड़ गया। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? आपने फरमाया क्या हुआ? बोले या रसूल अल्लाह मैंने वहां खेमा गाड़ा, इस सार जमीन कुछ भी तो नहीं है और वहां कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, बात यह है कि वहां जो है ना कब्र है और वो कब्र वाला अपनी कब्र में बैठ के सूरे मुल्क की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सूरे मुल्क पढ़ रहा है। तो मैं कहता हूं रामपुर के नेताजी तुम भी मान जाओ, कोई मालूम नहीं किस कब्र में सूरे यासीन हो रही हो, किस कब्र में सूरे मुल्क की तिलावत हो रही हो और तुम्हारा वहां पर जेसीपी चल रही हो। मैं कहता हूं वो कब्रिस्तान जाके तौबा कर लो खुदा से, और जब मजार खुदवाया था वहां भी जाके माफी मांग लो। इसलिए कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। जरा तड़प के बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कुरान कहता बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ बहुत, जब तक नहीं आ रही है नहीं आ रही है, और जब पकड़ लिया तो छूटता नहीं। जब पकड़ लिया तो नहीं छूटता। तो हम अब पकड़ गए नहीं पकड़ गए? बोलो पकड़ गए। तो अब यही एक रास्ता कि तौबा करें और लोगों से माफी मांगे जिनके दिल दुखाए थे। ये जो बस्ती में इमाम साहब के दिल में छेद कर रहे हैं, इन्हें भी चाहिए कि अजाब आ जाएगा। रामपुर को देख लो बस। हाँ ये बताया लोगों ने, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। ये बताया लोगों ने कि बच्चे बहुत बुरा रोए करे थे रामपुर में। जब घर तोड़े जाते थे ना तो यार रात में घर से निकाला, जाड़ों में बच्चे बाहर खड़े कर दिए, घर तोड़ दिया। अब बताओ कहाँ जाएंगे वो आदमी को? यार इक़्तिदार में जब आए ना वो, तो उसको होश की पीनी चाहिए, बेहोश नहीं होना चाहिए उसे। हाँ कभी भी ना लोग दिमाग पता क्या रहती क्या उनके भी यही थी, और हमला जो इमाम साहब पे यहाँ भी यही रहती। बोले इनसे इनका कौन हमदर्दी कर लेगा? हम गांव के आदमी है ना, कौन कर लेगा हमदर्दी? और वहां बोले हम तो मंत्री है, कौन आ जाएगा हमारे सामने? अरे मंत्री बन जाओ, संतरी बन जाओ, लेकिन कुरान ने ललकार का ऐलान कर दिया। कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सुभान अल्लाह, बेशक वो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। समझे आप? तो जब वो तुम्हें इतनी पावर दे दी उसने कि तुम कुछ भी कर लो, तो उस पर भी इतनी पावर है कि तुम्हें हलाक भी कर है। हाँ अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमा दे। सलाम पढ़ ले। अच्छा तकरीर ईमानदारी से बताओ हो कितनी देर गई अब तक? सेकंड। एक बात और बताओ, दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका रसूल। वैसे मुझे आज तकरीर कम करनी चाहिए, मैंने जामी को बता रहा था, मुझे सुबह को 11:30 बजे की ट्रेन से बैठ के राजस्थान को जाना है, और रात को भी सफर ही चल रहा होगा इतने टाइम, और फिर जुमरात के रोज रात को तकरीर होगी। समझे आप? तो यह है कि आप कह रहे हो तो मैं थोड़ी देर बाद थोड़ी सी और बता दूं, इसलिए तो मोहब्बत से कह रहे हो ना। अल्लाह ताला कबूल कर ले और हिदायत नसीब फरमा दे। जोर से आमीन कह दे जरा, तो भी जोर से जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। हाँ तो एक बात चल रही थी, मैंने कहा था कि माँ का ना गौसे आजम ने माँ के लिए खड़े हो गए, चली थी ना माँ के लिए। हमारे मुआशरे में मुसीबत है, एक नई बात बता दूं बिल्कुल, एक जो याद करो सुन के भी। एक मुसीबत है कि जब अम्मा और अब्बा बीमार हो जाना घर में, और अगर एक आध मर जाए एक रह जाए तो उसकी मिट्टी ज्यादा खराब होती है हमारे घरों में आज, और दोनों हैं तो वो बटे भी कहीं कहीं। बोले अब्बा को ले लो तुम, ये बगैं गाली, और बुढ़िया को चलो हम डाल लेंगे अपनी तरफ। हमारे इलाके में गांव बंटवारा हो रहा था, मैं था वहां, तो बोले अब्बा को लगा दी हमारी तरफ। तो मैंने कहा अम्मा में के कीड़े हैं? बोले ना यार वही बरसी मुर्सी का मुट्ठा मार ला कहीं से।
देख रहे हो, अब्बा जो है मुट्ठा मालना बरसिंह का। तो मैंने कहा बरसिंह तुम्हारी नहीं है क्या? बोले ना जैसे मैं ना होता हूँ तो ये किसी खेत में झपटला है। तो मैंने कहा अब भी करागा चोरी अब्बा से अब भी जुगाड़ से है, चोरी करागा अब्बा से। मगर आय हाय उठाओ अल्लामा शहाबुद्दीन की कलियों जरा आज हो रहे हैं। बोले अम्मा का इलाज मैं कैसे करा दूं, जमीन तो सब पे है। बोले ये होता नहीं होगा। बोले जमीन तो सबने बांटी है, अब्बा का इलाज मैं अकेले ही कराऊं? अम्मा को अकेले ली फिरूं मैं गाड़ियों में डाल के, जमीन तो सबने ली है। आओ आओ आओ, अल्लामा शहाबुद्दीन ने लिखा वो है बड़ी दिलचस्प बात है, दिल के कलिए खिल जाएं। उन्होंने लिखा कि एक आदमी 4 बेटे उसके, बड़े मियां थोड़े से बीमार हो गए, अब आनाकानी तो हो ही रही थी। तो उन्होंने जो था ना उसमें जो है 4 बेटे, चलो देख लो, चुप गए हम। तो एक काम करो, पहले वो करो ये करो, ठीक है। तो 4 बेटे, तवज्जो हो रही है, बेटे 4। अब बेटे की बात सुनो। बेटा आके बोला देखो ऐसा है, बाप की जमीन है बहुत, बाप की जो दवाई लाएगा इधर आदर लेके जाएगा, खिदमत करेगा, उसे जमीन में से हिस्सा नहीं मिलेगा। देख रहे हो ना, मतलब इस जमाने के हिसाब से उल्टा ना। तो वो कहेगा अब्बा हमारी तरफ रहना, कुछ जमीन ज्यादा दी मुझे। और ये क्या बोला कि या तो 4 आदमियों में से एक आदमी कोई बाप की खिदमत कर ले, या इनकी वरासत में से हिस्सा ले ले, और जो इनकी खिदमत करेगा उसे इनकी जमीन में से, घर में से हिस्सा मिलेगा, कुछ नहीं। अब 4 थे ना, कहे तो एक ही रहा इस बात को। 3 बोले ठीक है तुम ही कर लो। हाँ बोले ठीक है, यही चाह रहे थे बेटे हम। उन्होंने बाप को रखा गोद में, वो ले गया अपनी यहाँ को, ले जाके कमा रहा और बाप पे लगा रहा, कमा रहा बाप पे लगा रहा। औरतें भी सुनने जरा, कहीं कहीं की होंगी भी, इनकी ससुरालों में के होंगे, ये भी बुढ़िया की टेक लगनी नहीं देती घर में। बोले है नहीं ऐसा? बोले बुढ़िया बलगम फेंक रही है, इसका चरपाई वहां को डाल दिया सार में, बुढ़ा रात भर खुड़खुड़ावे, इसे बघेल दिए उठा के यहाँ से। ऐसे ही नहीं है। अगर उस गरीब खांसी उठ गई तो मसोज खांस रहा कि बहुत झाड़ू लेके आ जाएगी। हाँ सुन ले गौर से। और आज सास को ढकेल रही है, कल को सास तू भी बनेगी, फिक्र मत कर। तो ये बोला या तो अब्बा की जमीन ले लो या अब्बा को ले लो। तो वो 3 बोले के साहब हमें मंजूर है, तुम ही ले लो अब्बा को। बड़े हंसे आपस में, बोले ये अच्छा था बेवकूफ निकला घर में कि अब्बा का इलाज भी खुद ही करा रहा, जमीन भी ली ना इनने। लेकिन अल्लाह अकबर, लाया और ला के बाप को खिला रहा, पिला रहा, दवा दारू यहाँ लेके जा रहा, वहां लेके जा रहा, रात को टांगे दबा रहा। जुड़वा लड़ते लड़ते ठोर मारे दे रही कि तूने जालिम जमीन भी ना ली, बीमारी घर को लिया आपने। मगर कुर्बान जाइए, जैसे बाप का इंतकाल पुरमलाल हुआ तो रात के सन्नाटे में ख्वाब में इसने देखा कोई कहने वाला कह रहा इससे कि फला जगह 100 अशरफियां दबी हैं, फला जगह 100 अशरफियां दबी हैं, वो खोद ले। मगर ये भी सुन ले उनमें बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। आंख खुली, इसने बीवी से कहा, तो बोली बरकत छोड़ो, लिया जाके, अब तुम ऐसे काम मत करे करो जाते। बहुत ही परहेजगार हो गया था, वो तो सिर फाड़ने फिरे इसका। ये बोला कि ठहर जा, अल्लाह की जात पे भरोसा है। अगली रात सोया, ख्वाब में देखा कोई कहने वाला कहता है वहां 10 अशरफियां दबी हैं। कम कितनी हो गई? 103, 90 खत्म हो गई। बोले 10 से निकालना जाके, और बरकत उनमें भी नहीं है। आंख खुली, बीबी से के आगे सुननी है कि हाँ के रात 100 बताई थी, आज 10 बताई हैं, लेकिन बरकत नहीं है। इनने तो घर में झगड़ा खड़ा कर दिया, कहा कि मर जाऊंगी और मार दूंगी।
अभी ला खोद के। और अगर तेरे हाथ टूट गए तो मुझे बता, मैं लाऊंगी। उसने क्या, न लाऊंगा न लाने दूंगा, बेबरकत बेबरकती चीज नहीं चाहिए। अरे कम हो लेकिन बरकत वाला हो, उसमें खुदा इतना बढ़ा देगा घर से बाहर तक हो जाएगा। अब 100 से 90 पे आ गई। अब कैसे सोया? अब आखिरी ऐलान था। अब ऐलान हो रहा कि फला जगह 1 रुपया दबा निकाल के लिया, लेकिन उसमें बरकत है। सुभान अल्लाह। क्या है उसमें? बरकत है। आंख खुली, उठाया फावड़ा। क्या फावड़ा ही को, कुछ और को? उठाया, रखा कंधे पे, जाकर देखा ना, रुपया निकाल ले। लेकिन सुनो, रुपया लेके घर को ही आ रहा था, रास्ते में एक मछेरा मछली ला रहा, पकड़ के देखा, 2 मछली हाथ में जोड़ा। उससे पूछा, भाई बेच रहे हो? बोले बिल्कुल बेच देंगे यार, हम तो मजदूरी करें। कितने की? बोले 1 रुपए की। उसे दिया, मछली लिया। ऐलान क्या था? रुपए में बरकत है ना। लिया, ला दो नहीं दी जो थी घर में। मैडम जब उन्हें दी तो उन्होंने जब तराती लेके बैठी, टुकड़े जब करे तो मछली के अंदर जो थे मोती निकले। सुभान अल्लाह। क्या निकला? मोती निकले। अब ये एक मोती लेके बादशाह के दरबार में गया, बादशाह को दिया, तो बादशाह ने एक मोती के बदले में माल दिया और दे के बोला कि जब तक इसकी जोड़ में मोती अधूरा है, अगर दोनों मोती जमा कर दे तो इतना माल हो जाएगा कि तुझसे ज्यादा अमीर पूरे इलाके में कोई ना होगा। सुभान अल्लाह। ये भागा भागा है, ले दूसरा भी गया उठा के और जाके बोला कि सर ये है दूसरा। वो लिया, बोले ठीक है, जोड़ लग गई। अब जोड़ लगा के वो बादशाह ने माल इतना दिया, घर तक चल के ना रहा। सुभान अल्लाह। क्यों? वो विरासत वाले थे, ये अब्बा वाले थे, वो जमीन वाले थे और ये अब्बा की खिदमत करने वाले थे। अब यहां पर काबिल गौर जुमला आखिरी है, ये बाप की दुआ का नतीजा था। और मैं कहना ये चाहता हूं, ए लोगों सुनो जरा, जब बाप और माँ की दुआ का ये आलम, तो आमीना के लाल की दुआ का आलम क्या होगा? मुस्तफा की दुआ का आलम क्या होगा? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे। बहुत लंबी तकरीर हो गई, वमा अलैना इल्लल बलाग, और ये तुम्हारी मोहब्बत कह लो, वरना इतने छोटे लोगों में इतनी तकलीफ होती ना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दे।